कालो कालो कहते ने कोई गुरदासपुर का, मैनू कालो तो जट हुंदे ने ते मैनू तो शक है। वो कहता जे मैं हुंदा मोदी की जगह मैं इन्हां दी हड्डियां तोड़ के कुट के भजा दिंदा। तेरे वर्गे कई आए, बहुत भौंकड़ आए, असीं उन्हां तो डर के ये अंदोलन नहीं मट्ठा पैण देंगे। और उन्होंने समझ लेना चाहिए जे अगों तो यह जिहा बकवास किया तो यह जिहा सबक सिखावांगे, नानी चेते आ जाऊ। किसानां बारे अकाली दल का तो IT विंग है जिहड़ा, ते उहदे होर छोटे मोटे उन्हां दे कारकुन ने, उन्होंने वेल ही नहीं सानू गालां कड्ढण तो सिवा सोशल मीडिया ते गंद बकदे ने, ऊल जलूल गल्लां करदे ने। हुण कांग्रेस वाले भी तड़फ उठे, चोणां तां उत्तराखंड च भी होणीआं ने, चोणां तां यूपी च भी होणीआं ने, ते उत्थे हाले कोई पोलीटिकल लीडर सरगर्म नहीं होया। पर साडे पंजाब दे लीडरां नूं पता नहीं की होया, क्योंकि पंजाब अंदोलन दा धुर है, वो ये तो डरन लग पे। उन्होंने चोण मुहिम तेज कर दी, लोकां दा मन लोकां दा ध्यान इस मोर्चे नाल जुड़िया। साडे इस मोर्चे की चर्चा घर घर पहुंच गई है, चुल्हियां ते चर्चा होने लगी है, ते ये तो उन्होंने तकलीफ हुई। असी कोई भी गल इथों ऐलान करते हैं तो सारी दुनिया च उहदे ते अमल हो जाता है। अज सब तो वध बुखार मोदी सरकार नूं इसे मोर्चे दा है। कैप्टन ने गुटका साहब हाथ च पड़ के सौं चुक लई, बड़े बड़े वादे कर ले, 90,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दूं, ते कीता कख भी नहीं। ऊंट तो छाण नहीं लाउण जिन्ना भी कीता नहीं। ये अंदोलन है, तुसी 74 साल इस देश नूं कुछ नहीं दे सके, इत्थे गरीबी नहीं कढ़ सके, इथों बेरोजगारी नहीं कढ़ सके, इथों भ्रिष्टाचार बंद नहीं कर सके, इत्थे तुसी कुछ कर नहीं सके। अज जे लोग तुहाडे ते सवाल करते हैं तो तुहानूं तकलीफ क्यों हुंदी है? ये देश इन्हां लोकां दा है, इन्हां लोकां नूं तुसी लुटिया, 74 साल लुटिया। कई सज्जन सवाल करते हैं, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहते? तो मैं अज कह दिता है, मैं कुछ महाराणी परनीत कौर ने किते बसी के नेड़े करनी है रैली, मैं अज वर्कर मिले से उन्होंने कहा जाओ करो तैयारी, जो वड्डी रैली कर दी है उसका डट के विरोध करो। तो साडे लई सारे इक्को जे ने, पर साडे लई मोर्चा साडा एक नंबर ते है। दस महीने हो चले तुहानूं इस पवित्र धरती ते तपस्या करदिआं नूं। इन्हां 10 महीनों में तुसीं बहुत कुछ देखा। सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये देखी, जिस करके साडी ये कौम कदे हारी नहीं, वो है साडा भाईचारा, साडी आपसी सांझ, अपने भाईचारे दा फिक्र करना। साडी अज दे इस मोर्चे दी एक बहुत वड्डी धिर विदेशों च बैठे साडे NRI वीर ने, जिन्हां ने किसी तरह की कोई कमी इस मोर्चे ते सानू महसूस नहीं होण दिती, जिन्हां ने इन्ना ही नहीं किया भी सानू मदद भेजी। आपो अपने टिकाणियां ते जिथे बैठे सी, कोई इंग्लैंड च सी, कोई कैनेडा सी, कोई अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के देशों च, सारी दुनिया च तुसी धरने मुजाहरे भी किए। तुहाडी ये भी बहुत वड्डी साडे लई हिम्मत सी भई तुसी उत्थे वसदे जिहड़े साडे पंजाबी MPs ने अलग अलग देशों विच, उन्होंने खुल के साडी मदद की। इंग्लैंड की पार्लीमेंट च उत्थे दे हाउस ऑफ कॉमन्स 2 बार इन्हां कानूनों के उत्ते बहस हुई, ये बहुत वड्डी गल है। कनेडा की पार्लीमेंट च बहस हुई, आस्ट्रेलिया च हुई, न्यूजीलैंड च हुई, यूनाइटेड नेशन च हुई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों भी भारत सरकार को नोटिस आया। एक बड़ा वड्डा दबाव सी जिहड़ा विदेशों च बैठे साडे वीरां ने खड़ा किया मोदी सरकार उत्ते। तो इस तरह की कम्यूनिटी नूं
दुनिया 'च कोई हरा नहीं सकिया कदी। ये साडा इतिहास है, साडा इतिहास है। चाहे असीं अंग्रेज़ां दे नाल लड़ाई लड़ी, कोई अंग्रेज़ां दे नाल रल के यूरोप 'च जाके उत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई कीती, ते जे इस देश नूं लोड़ पई तां इत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई कीती। तो इहो जी कम्युनिटी नूं, इहो जे समाज नूं दुनिया दी कोई ताकत हरा नहीं सकती। जिहदे कोल एडा वड्डा असासा होवे, जिहदा इहो जिहा कमिटेड भाईचारा होवे, ਉਹਨੂੰ कोई नहीं हरा सकता। पर दूजे पासे दे नाल ही अज जदों ये अंदोलन सारी दुनिया का अंदोलन बन गया है, तो हैरानी होगी तुहानू, पिछले दिनी तमिलनाडु विच भी इस तरह दी वड्डियां कानफ्रेंसां होण लग गईयां जिहो जिहा मुजफ्फरनगर च होईयां। कल्ला मुजफ्फरनगर नहीं, अज सारा देश तपदा पिया इस अंदोलन करके। सारे देश च बैठे किसान मजदूर वो सारे दे सारे इस जिहड़ा धुर है अंदोलन का इत्थे बैठियां दा इहदे वल देखदे ने। असीं कोई भी गल इत्थों ऐलान करदे हां तां सारी दुनिया च उहदे ते अमल हो जांदा है। अज सब तो वध बुखार मोदी सरकार नूं इसे मोर्चे दा है। कुछ पोलीटिकल पार्टियां नूं भी तकलीफ है। असीं पिछले दिनी पंजाब दीयां पोलीटिकल पार्टियां नूं जिहड़ियां चोणां विच 10 महीने पहले ही सरगर्म हो गईयां, चोणां तां उत्तराखंड च भी होणीआं ने, चोणां तां यूपी च भी होणीआं ने, ते उत्थे हाले कोई पोलीटिकल लीडर सरगर्म नहीं होया। पर साडे पंजाब दे लीडरां नूं पता नहीं की होया, क्योंकि पंजाब अंदोलन दा धुर है, वो इह तों डरन लग पए। उन्हां ने चोण मुहिम तेज कर दित्ती। लोकां दा मन, लोकां दा ध्यान इस मोर्चे नाल जुड़िया। साडे इस मोर्चे की चर्चा घर घर पहुंच गई है, चुल्हियां ते चर्चा होण लगी है, ते इह तों उन्हां नूं तकलीफ होई। सब तो पहला अकाली दल वाले ने चोण मुहिम शुरू कर दी, फिर उस तो बाद को कांग्रेस वाले भी हिले जुले, बाकी पार्टियां भी करन लगियां। सानू लग्या भी ये अंदोलन का धुरा उन्होंने हिलाउण की कोशिश है। असी सारिया पार्टियां नूं पिछले दिनी बुला के सारिਆਂ नाल गलबात की। असी उन्होंने कहा भी लोगों का ध्यान केंद्रित है इस मोर्चे ते, वो होर किसी पासे अपना ध्यान नहीं लाना चाहते। अज तक इतिहास में कदे भी 2 महीने तो बाद चोण मुहिम नहीं चली। तुसी 10 महीने पहले ही ये मुहिम शुरू कर दी। की मुश्किल आ गई तुहानू? तुसी इस मोर्चे नूं जित लैण दिओ, उसते बाद असीं तुहानू नहीं रोकांगे। तुसी जी सदके प्रचार करिओ, अपनी चोणां लड़िओ, अपना प्रोग्राम दिओ। असीं सारिआं नूं उस दिन अपील कीती भी जदों तक चोणां डिकलेयर नहीं हुंदियां उदों तक तुसी चोण मुहिम ना करो, मोर्चे नूं कमज़ोर ना करो। पर मैनूं अफसोस हुंदा है भी इन्नी तकलीफ अकाली दल दा तां IT विंग है जिहड़ा, ते उहदे होर छोटे मोटे उन्हां दे कारकुन ने, उन्हां नूं वेल ही नहीं सानू गालां कड्ढण तो सिवा सोशल मीडिया ते गंद बकदे ने, ऊल जलूल गल्लां करदे ने। हुण कांग्रेस वाले भी तड़फ उठे। जिहदी सरकार हुंदी है उन्हें कुछ सरकारी काम निभाउणे हुंदे ने। जदों मीटिंग विच असीं सारिआं नूं इह हदायत कीती तां कांग्रेस वालिआं नूं कहा भी जे तुसीं कोई सरकारी काम लई किसी पिंड 'च जाना है, वड्डा इकट्ठ नहीं करना, 20-50 बंदिਆਂ ਦੇ सामने चैक देना है, दे के आ जाओ, पर यह नहीं कोई वड्डी रैली करो, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ विरोध करांगे। हुण उन्होंने ने भी रैलियां करनियां शुरू कर दित्तियां। पर सानू कई सज्जन सवाल करते हैं उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहते, तो मैं अज कह दिता है। मैं कुछ महाराणी परनीत कौर ने किते बसी के नेड़े करनी है रैली, मैं अज वर्कर मिले से उन्होंने कहा जाओ करो तैयारी, जो वड्डी रैली कर दी है वह डट के विरोध करो। तो साडे लई सारे इक्को जिहे ने, पर साडे लई मोर्चा साडा 1 नंबर ते है। मैनू इस गल का अफसोस है भी साडे पोलीटिकल पार्टियां का मियार कितना नीवा हो गया, इखलाक कितना नीवा हो गया। गाल तो बिना उन्होंने होर कुछ आउंदा ही नहीं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ 74 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੋ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਭੌਂਕੜ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, 74 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਊਂ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਊਂਠ ਤੋਂ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, यूपी वाले गाजीपुर बॉर्डर ते जाते ने, राजस्थान च कल नूं जयपुर च रैली उस तरह की हो रही है, उधर शाहजहांपुर नाके ते बैठे ने, मध्य प्रदेश वाले पलवल बैठे ने, अड अड स्टेटा तो सारे बैठे ने। मैं धन्नवादी हाँ उन्होंने वीरों का जिन्होंने सारा कष्ट झलिया और जिहड़े लगातार इस मोर्चे च अपना हिस्सा पा रहे हैं। मोर्चा जितांगे, कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। मैं पहला भी कई बारी कह चुके हाँ, जिहड़ा साडा काम है मंगां नूं ठीक साबित करना वो असीं कर चुके। सरकार कोल साडी किसी गल दा जवाब नहीं, इसलिए सरकार बहाने भालदी है। सानू कोई इहो जिहा रस्ता दसो जिहदे नाल साडी इज्जत बच जाए। हुण सरकार नूं इज्जत दा फिक्र पिया है ते तुहाडीआं मंगां दा नहीं।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਢਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਹੋਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।